तो क्या खा ला तू? फेंक उसको। गादू तेरे हैंकी ले ले। छोड़ दे बे। हाँ मन बोल पकड़ यार। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज है दीदी का हल्दी फंक्शन, जिसके लिए हम हो रहे हैं यहाँ पर रेडी। यहाँ पे 4 घंटे से रेडी होते हुए हमारी भाभी 4 घंटे हो गए तो भी रेडी होने का नाम नहीं यहाँ पे। सो यहाँ पर मैं हो रही थी रेडी, और उसके बाद यहाँ देखिए कुहू और चाचू की हो रही है मस्ती, क्योंकि मैं रेडी हो रही थी और ये रेडी हो गए थे तो मस्ती कर रहे थे दोनों। और यहाँ पर मैं इयररिंग्स वगैरह वियर कर रही थी। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर, मेरा रूम थोड़ा मेसी सा है तो प्लीज़ आप थोड़ा इग्नोर करिएगा। चा 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 बोल दे और यहाँ पर मैं हो गई हूँ ऑलमोस्ट रेडी, और मैंने हेयर वॉश किया है, इसलिए बस मैंने क्लचर लगा लिया है, कोम नहीं किया है यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम रेडी हो गए हैं हल्दी में जाने के लिए। एक्चुअली हल्दी मॉर्निंग में कुछ भी नहीं है, बस मॉर्निंग में हल्दी वगैरह लगेगा सबको। तो मैंने देखिए सिंपल सी साड़ी पहनी हुई है हल्दी के लिए ये, और रात में मैं पहनूंगी थोड़ी अच्छी वाली साड़ी। तो बस इतनी रेडी हुई हूँ मैं। अभी मैंने कुछ भी ज़्यादा वेयर नहीं किया हुआ है, तो अभी मैं जा रही हूँ और घर पे भी सब रेडी हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे देवर जी और मेरी बेटी, ये है हमारे दूसरे देवर जी, और ये हमारे पति देव जी। नमस्कार। तो हम मिलते हैं आगे। चले। तो यहाँ पर हम आ गए हैं जहाँ है शादी दीदी के घर पर, और यहाँ चालू है तैयारियाँ, जो कि डेकोरेशन हो रहा है। हल्दी वगैरह जो मेहंदी लगेगी, यहाँ पर बैठकर दीदी पिक्स वगैरह लेंगी। और डेकोरेशन के साथ साथ यहाँ पे देखिए लगा हुआ है बोर्ड, जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू सीमास हल्दी। और ये देखिए, ये है घर के अंदर का डेकोरेशन, जो कि मैंने पूरा तो नहीं लिया है, बट थोड़ा बहुत लिया हुआ है स्टेयर्स के पास से। तो देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं दीदी के घर, जिनका शादी है, जिनका हल्दी फंक्शन है, वो यही दीदी है जो पिक्चर्स क्लिक कर रही थी बड़ी मम्मी के। और बस बिजोरा वगैरह जो होता है उसके लिए रेडी हो गई थी दीदी, साड़ी वगैरह पहन के। और ये है दीदी की मम्मी जो येलो साड़ी पहन के है। तो यहाँ पे प्रोग्राम फंक्शन जो भी है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट होगा बिजोरा फंक्शन, जो कि हमारे यहाँ सबसे पहले होता है ये। तो दीदी की शादी की जो रस्में हैं, सबसे पहली रस्म यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले दीदी पूजा कर रही है, दीदी और उनकी चाची है जो पूजा कर रही है, लगुन डेर बोलते हैं जिसे हम। और इसकी पूजा करने के बाद में ही हम सारी रस्में स्टार्ट करते हैं। तो दूध वगैरह से और तिलक वगैरह लगा के इसकी पूजा कर रही है दीदी।
तो यहाँ पर इस लगुंडेर की पूजा होगी, उसके बाद में ही सारी रस्में स्टार्ट होंगी दीदी की शादी की। यहाँ पर दीदी पूजा कर ले रही थी क्योंकि यहाँ खड़े होकर ही और यहाँ बैठकर ही दीदी की सारी रस्में होने वाली है। तो सबसे पहले दीदी यहाँ पूजा कर रही थी और उसके बाद में दीदी को यहाँ चढ़ेगा चढ़ावा। जो भी दीदी के लिए आया हुआ है सामान, यानी ज्वेलरी आई है, कपड़े आए हैं, जो भी, तो यहीं पे चढ़ेंगे। तो सबसे पहले दीदी को चढ़ाया गया है नारियल दिया है। नारियल देने के बाद में दीदी को देंगे बाकी का सारा सामान। तो यहाँ पर दीदी को 1 बाय 1 एक एक चीज़ चढ़ाई जाएगी। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने चढ़ाया है नारियल। नारियल चढ़ाने के बाद में जो भी लड़के की तरफ से गोल्ड की ज्वेलरी आई हुई है वो दीदी को दिया जाएगा। और दीदी के हाथ में था नारियल, इसीलिए जो दीदी के फूफा जी हैं वो रिसीव कर रहे थे ये जो भी सामान उन्हें चढ़ाया जा रहा था। और इसके बाद इन्हें दिया जा रहा है लहंगा, जो कि दीदी शादी में पहनने वाली है। वो लहंगा लड़के की तरफ से आया है, वो दीदी को चढ़ाया जा रहा है। और ये सारा सामान चढ़ावा होने के बाद दीदी को दिया गया है ब्रीफकेस, क्योंकि ब्रीफकेस में है छोटा मोटा सामान, जैसे कि मेकअप का सामान हो गया, एक्सेसरीज, वो सारी चीज़ें हैं ब्रीफकेस में। और ये सारा चढ़ावा चढ़ने के बाद में एक रस्म होती है जो 5 लेडी से कंप्लीट करती है हमारे यहाँ, जिसे हम कहते हैं बीड़ा जीतना। इसमें पान और रुमाल होती है जो 5 लेडी से उठाती हैं और कंप्लीट होती है ये रस्म। और ये देखिए यहाँ पे अंदर आ गया है सारा सामान, और सारा सामान का मैंने लिया है छोटा सा क्लिप आपको दिखाने के लिए। जो भी सैंडल्स आई थी, चूड़ियाँ आई थी, एक्सेसरीज़ थी, साड़ियाँ जो भी आई थी दीदी के लिए, और ज्वेलरी आई थी, वॉच आई थी, ये सारी चीज़ें थी जो दीदी को रिसीव हुआ था, दीदी को चढ़ावा चढ़ा था। तो उसका मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया है आपके लिए, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और हमारे यहाँ पर जो भी ज्वेलरी लड़की के लिए आती है वो सारी चीज़ें उन्हें वेयर करना होता है एक बिजोरा की रस्म के बाद में दूसरी रस्म के लिए। तो यहाँ पे वही मैं कर रही थी। जो भी ज्वेलरी आई थी, यानी जो गोल्ड की ज्वेलरी आई थी, पायल आई थी, ये सारी चीज़ें मैं दीदी को पहना रही थी। इयरिंग्स वगैरह पहनाने के बाद यहाँ पर मैं पहना रही थी पायल, जो कि बड़ी नाजुक सी छोटी सी पायल थी, बहुत सुंदर सी, जो मैं दीदी को पहना रही थी। और ये सारी चीज़ें वेयर करने के बाद में दीदी की होगी दूसरी रस्म, जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। और तो ये बिजोरे की रस्म कंप्लीट होने के बाद में थोड़ा सा समय बचा हुआ था, जहाँ पे हम थोड़ा टाइम पास कर रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। तो जो भी पिक्स मैंने क्लिक की है आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया था, देखिए फ्रेंड्स। सो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक होने के बाद में यहाँ पे स्टार्ट हो गई है दूसरी रस्म, जिसे हम कहते हैं काकन। तो काकन में यहाँ जो भी लड़का या लड़की की शादी होती है उसे बीच में बैठाया जाता है, और उसके ऊपर से 5 सुहागन लेडीज़ें और एक कुंवारी लड़की होती है, जिसके ऊपर से इस धागे को घुमाया जाता है और इस धागे को फोल्ड करके लड़की के हाथ में बांधा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर काकन का धागा बांधने के पहले 5 से 5 जो सुहागन लेडी से होती है वो 5 से कुछ करती है, जो इस तरह से कर रही है दीदी को, देखिए। और एक कुंवारी कन्या भी करती है, तो ये 5 लेडी से कर रही थी दीदी को ऐसे। और 5 लेडीज़ों के बाद में एक कुंवारी कन्या भी इस रस्म को करती है, जो कि ये कर रही थी यहाँ पर। और ये होने के बाद में फिर दीदी को काकन का धागा बांधा जाएगा उनकी कलाई पर, जो कि दीदी की बुआ बांधेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो काकन है वो बुआ लोग ही बांधती है। तो यहाँ पर दीदी के साथ में जो खड़े हैं वो है उनकी चाची और बुआ, जो कि काकन के लिए खड़े हुए हैं, और सामने जाकर बैठेंगे वो काकन के लिए। और इसकी रस्म कैसे होती है ये देखिए। तो यहाँ पर दीदी बैठेंगी और उनकी बुआ के साथ में, और फिर यहाँ पर बुआ को बनाया जाता है कुम्हार, जिससे कि वो छोटी छोटी मटकियाँ होती हैं वो बेचती हैं काकन के रूप में, जैसे कि आप को आगे देखने मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी रस्म जहाँ बैठकर होती है वहाँ पर सबसे पहले हमारे यहाँ पूजा किया जाता है, उसके बाद में ही वहाँ पर बैठा जाता है। तो यहाँ पर बुआ और दीदी दोनों ने कर ली है पूजा और वहाँ बैठ गई है। और ये देखिए इस तरह से जो छोटी छोटी मटकियाँ हैं
जिसे बुआ जी बेच रही थी पैसों में। तो सबसे पहले दीदी की मम्मी आई थी और मम्मी आने के बाद में जिसे मैं कैप्चर नहीं कर पाई, और इसके बाद दीदी की दादी है ये जो कि मटकियाँ ले रही थी। और यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, देख सकते हैं आप। और सब लेडी से लेती हैं ये मटकियाँ, और धीरे धीरे 1 बाय 1 सब लेडी से लेती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो पकड़ आ जा रहा तो। और इनके बाद आती है मेरी बारी। तो यहाँ पर आई हूँ मैं, और मेरे आने के बाद में यहाँ पर थोड़ी सी बार्गेनिंग हो रही थी। तो हर कोई बार्गेनिंग करता है, तो मेरे साथ में भी हो रही थी। तो मुझे बोला जा रहा था कि मैं इतने में नहीं ले सकती हूँ मटकियाँ, मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे देने होंगे। तो बस उसीलिए मैं बैठी थी और मेरी हंसी ले रहे थे इन लोग। तो देखिए और सुनिए क्या बोल रहे थे इन लोग। पर्स में बंडल है ना भाभी जी, ओ भाभी जी पर्स में बंडल है ना 100 का, एक ही नोट निकाल के लेके आए आप। बड़ी भाभी की जैसे चल तो यहाँ पर फाइनली बुआ जी नहीं मानी थी, इसीलिए मैंने मम्मी से कुछ पैसे मांगे थे और वो पैसे ऐड करके फिर दिए। और उसके बाद बुआ जी ने लिए पैसे और फिर मुझे मटकी दी थी, ये देखिए। तो अब स्टार्ट होने वाला है अहर हल्दी फंक्शन, यानी कि जो अहर होने वाला है और हल्दी होगी उसके लिए सबसे पहले हल्दी देवी को चढ़ेगी। तो देवी हम मंदिर में जाके देवी को हल्दी चढ़ाएंगे, जिसके पहले घर के मंदिर की पूजा होती है और उसके बाद में मंदिर के पास जाकर हल्दी चढ़ाई जाती है। उसके बाद दुल्हन को हल्दी लगती है। और यहाँ पर मुझे तिलक लगाया था जो कि काफ़ी बड़ा लगा था, इसलिए हम हंस रहे थे। सब लोग देखिए कितना बड़ा तिलक लगा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, घर पे देवी देवताओं को हल्दी चढ़ने के बाद में हम जाएंगे मंदिर देवी को और भगवानों को हल्दी चढ़ाने, जिसके लिए इतने सारे लोग हैं जो सब जाने वाले हैं हल्दी चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर हम आ गए हैं मंदिर, और मंदिर में आने के बाद में जितने भी देवी देवता होते हैं यहाँ पर उन्हें थोड़ी थोड़ी हल्दी चढ़ाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जैसे देखिए आप, यहाँ पर जो दीदी के पापा हैं यानी बड़े भैया हैं, वो चढ़ा रहे हैं हल्दी और पूजा भी कर रहे हैं देवी की। और यहाँ पर जितने लोग आते हैं सब लोग पूजा करते हैं। तो हम लोग हैं बहुएं, जो कि बहुओं को भी पूजा करना होता है। तो मैं यहाँ पर पूजा कर ले रही थी देवी जी की और भगवानों की, और फिर पूजा होने के बाद में हम जा रहे थे घर वापस। और मंदिर में हल्दी चढ़ाने के बाद में यहाँ पर हम आए हैं मागर माटी लेने के लिए, जो कि मिट्टी होती है। मिट्टी अच्छी शुद्ध मिट्टी लेने के लिए आए हैं हम। और ये मिट्टी की कुछ रस्म की जाती है, इसलिए ये मिट्टी ले जाया जाता है, जो कि साफ़ सुथरी होती है एकदम। और जो मागर माटी की मिट्टी है वो 5 सुहागन लेडीज़ है और एक कुंवारी कन्या मिलकर निकालते हैं, जो कि देख सकते हैं आप। हम 5 हैं लेडीज़ जो कि सुहागन हैं और एक कुंवारी कन्या है यहाँ पर। माटी तक आड़ो। और यहाँ पर हम आ गए हैं घर, और यहाँ पर देखिए जो मागर माटी हमने लाई हुई थी उसे गीला कर कर इन लकड़ियों पे रखा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसके बाद में इसे हल्दी के साथ रखा जाता है मागर माटी को, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मिट्टी को रखा गया है यहाँ पर।
और ये सारी रस्में होने के बाद में दीदी हो गई थी रेडी हल्दी लगाने के लिए। तो हल्दी लगाने से पहले दीदी का जो भी मेकओवर हुआ था उसके यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, देखिए। और ये सारे पिक्चर्स क्लिक होने के बाद में दीदी को लगेगी हल्दी। हल्दी की रस्म होगी और अहर का रस्म होगा। उसके बाद में फिर आगे की रस्में होगी जो कि मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाली हूँ। और आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखिएगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, हल्दी लगने के पहले यहाँ पर जो अपने बुज़ुर्ग होते हैं उन लोगों को दिया वगैरह लगाकर एक जोत जलाई जाती है और वो जोत बुझने नहीं देना होता है हमें, और बुज़ुर्गों की पूजा करनी होती है। उसके बाद में लगाई जाएगी हल्दी। और ये जो पूजा कर रहे हैं ये है दीदी के चाचा चाची, और उसके बाद में लगेगी हल्दी। और ये देखिए, ये है दीदी की प्यारी सी हल्दी जो कि थोड़ा सा डेकोरेट करके मैंने इसका क्लिप लिया था। ये देखिए, ये है मागर माटी और ये है हल्दी जिसकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर जो दीदी के चाचा चाची हैं वो दीदी को घर के अंदर से बाहर लेके जाते हैं हल्दी लगाने के लिए। और पानी की धार यहाँ पर लगाई जाती है जो कि बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए, और कंटिन्यू पानी गिराते हुए हमें बाहर लेके जाना होता है, जो दीदी के चाचा चाची लेके जा रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर लाकर रख दिए हल्दी, क्योंकि दीदी को हल्दी जो है वो यहीं पर लगने वाली है। और यहाँ पर दीदी बैठ गई है हल्दी लगाने के लिए, और दीदी के साथ में बैठेगा पूरा कुटुंब, जो हमारा कटरे परिवार है वो बैठेगा दीदी के साथ में हल्दी के लिए, जिसे अहर भी होगा और हल्दी भी लगाई जाएगी। ये देखिए, ये है हमारा पूरा परिवार, पूरी बहुएं जो कि बैठी है यहाँ पर साथ में हल्दी लगाने के लिए। और हमारे परिवार के ही लोग बैठेंगे इसमें, जो कटरे परिवार के होंगे वही बैठेंगे हल्दी लगाने के लिए। ये देखिए, और इतने सारे लोग हैं हमारे कटरे परिवार के जो कि बैठे हैं लाइन से, देखिएगा। और यहाँ पर हमारी कुहू मैडम है जो कि मस्ती कर रही है, थोड़ा रो रही थी तो उसे ऐसे ही छोड़ दिया था। और देखिए मैडम सबके बीच में आकर कितनी अच्छी मस्ती कर रही है, खेल रही थी वो। और ये देखिए, दीदी को लग रही है हल्दी ऐसे। और दीदी को हल्दी लगने के बाद में फिर उनकी मम्मी को और सारे बहुओं को और जो कि आजू बाजू बैठे हैं उनको सबको हल्दी लगेगी। तो ये जो हल्दी लगा रही है वो है दीदी की बुआ, यानी हमारी ननद दीदी को हल्दी लगा रही थी। और इतने अच्छे से हल्दी लगा रही थी कि बिल्कुल भी थोड़ा सा भी छूटना नहीं चाहिए ऐसे। और हल्दी एक्चुअली ऐसे ही लगाया जाता है हमारे यहाँ, पूरी तरह से अच्छे से हल्दी लगाया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पर जो भी लोग हैं हल्दी अहर लेके आए हैं वो लोग लगा रहे थे हल्दी, जो भी लोग बैठे हुए थे उन्हें, और हल्दी लगा के उन्हें दिया जाएगा अहर, जो आप देख रहे हैं, आगे देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कैसे 1 बाय 1 सब लोग हल्दी लगा रहे हैं, कटरे परिवार के जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को। और यहाँ पर जो मेरी मम्मी हैं वो लगा रही थी हल्दी मम्मी को, और मम्मी सबको भी हल्दी लगा रही थी, मुझे भी मम्मी ने हल्दी लगाया है यहाँ पर। और हल्दी लगाने के बाद मम्मी देगी अहर, जो भी कपड़े लेके आई हैं वो। ये देखिए, ये मम्मी निकाल रही थी कपड़े जो कि देगी हम लोगों को अहर के रूप में। और हम सब लोगों की हल्दी होने के बाद में यहाँ पर जो लोग बैठे थे वो भी आकर दीदी को थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा रहे थे, जो कि रस्म है तो हम कंप्लीट कर रहे थे और दीदी को थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा रहे थे, देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से होती है हमारे यहाँ हल्दी, जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों के यहाँ भी कैसी होती है आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए, हल्दी होने के बाद में जो ये पल्ला है इसके ऊपर से पानी डालकर दीदी के ऊपर डाला जाता है, जिसे कि दीदी को नहलाते हैं और एक कुंवारी कन्या उसके साथ में खड़ी रखते हैं।
एंड अगेन हल्दी की ये रस्म कंप्लीट होने के बाद में सब लोग ले रहे थे शाम को रेडी होने के बाद में पिक्चर्स। तो देखिए हम लोग हो गए हैं रेडी, और रेडी होने के बाद में हम लोगों ने ली है यहाँ पर पिक्चर्स, कुहू की, मेरी, दीदी की, ये सारे लोगों की। और देखिए कुहू मैडम कैसे रेडी हुई है। और यहाँ पर हल्दी फंक्शन होने के बाद में एट द एंड होगा डांस, जो कि आपको देखने मिलेगा सबका डांस। देखिए ये हूँ मैं जो कर रही हूँ डांस, जो कि सबका फेवरेट पार्ट होता है। पर दीदी के हो रहे थे पिक्चर्स क्लिक। दीदी क्योंकि रेडी हो रही थी और दीदी यहाँ पर आने की थी, तो दीदी के पिक्चर्स क्लिक हुए। उसके बाद में दीदी आई थी डांस करने के लिए। Friends, thanks for watching. Please like, share and subscribe.